नमस्कार। मौसम से अलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 5 जनवरी 2026 का दिन है। सुबह 8 बजे की मौसमी विश्लेषण की स्थिति आपको बताएंगे कि क्या स्थिति बनी हुई है और आगामी दिनों में क्या प्रभाव रह सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं मौसमी प्रणालियाँ क्या बनी हुई है। यहाँ पर देखें तो राजस्थान पर प्रति चक्रवाती हवाओं का प्रभाव है। उच्च दबाव की गतिविधियों का प्रभाव भी यहाँ पर देखा जा रहा है और शीतलहर की स्थिति आज दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान से लेकर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर, मध्य राजस्थान की ओर, उत्तरी राजस्थान की ओर देखे जाने की संभावना है। आज सवेरे से ही हवाओं की स्थिति यहाँ पर जो है 15 से लेकर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के झोंके बीच बीच में आ रहे हैं, जो कि शीतलहर की स्थिति आज बढ़ा रहे हैं। वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र केरल के लगभग उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के आसपास भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, बांग्लादेश के पूर्वी क्षेत्रों पर भी, और एक WD जो हिमालयी राज्यों को लगभग अब छोड़ते हुए आगे निकलने की ओर है। उच्च दबाव की गतिविधियों का बड़ा क्षेत्र यहाँ पर देखें तो ईरान के लगभग दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास से लेकर अरब देशों के आसपास बना हुआ है। साथ ही यहाँ पर देखें तो उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र आज राजस्थान पर भी इस सीजन में देखें तो पिछले एक महीने में सबसे अधिकतम वायु दबाव की स्थिति अरावली रेंज के आसपास से लेकर आज जो दर्ज हो रही है वह 1024 मिलीबार के आसपास दर्ज हो रही है, जबकि अब तक 1023 मिलीबार तक अधिकतम स्थिति दर्ज की गई थी, लेकिन आज 1024 मिलीबार वायु दबाव की स्थिति बनी हुई है। हवाएं तेजी से दक्षिण पूर्वी दिशा से बढ़ रही हैं, नीचे पश्चिम की ओर रुख कर रही हैं। ठंडी शीतलहर वाली हवाएं हैं और इसकी वजह से आज ठिठुरन का माहौल बना रहेगा। आगामी दिनों के दौरान देखें तो बारिश की गतिविधियों का दौर जो है लगभग 9-10 तारीख 11 तारीख के आसपास राजस्थान में खंड वर्षा के रूप में एक नए WD के प्रभाव से देखे जाने की संभावना है। वर्तमान में देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान जैसलमेर, बाड़मेर और पोखरण फड़ौदी से लेकर बीकानेर और यहाँ पर अनूपगढ़ के क्षेत्र हैं गंगानगर के, जहाँ बादलों की आवाजाही का दौर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। खंड तौर पर अलग अलग बादल बनेंगे, कहीं मध्यम, कहीं कुछ घने बादल भी बनते हुए दिखाई देंगे, लेकिन धूप छांव का माहौल बना रहेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान अरावली रेंज के क्षेत्र में 29.67 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी 29.5 डिग्री के आसपास रहा। वहीं न्यूनतम तापमान आज का 6.38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया यहाँ पर अरावली रेंज के क्षेत्रों में। अधिकतम आर्द्रता यहाँ पर 82% के ऊपर रही और न्यूनतम आर्द्रता का स्तर 52% रहा। वायु दबाव बढ़कर 1024 मिलीबार के आसपास दर्ज किया जा रहा है, जो कि इस सीजन का सबसे अधिकतम वायु दबाव की स्थिति का दौर बना हुआ है आज। आगामी दिनों में इसके और बढ़ने की संभावना रहेगी। 5 से लगाकर लगभग 9 तारीख तक राजस्थान के कई जिले शीतलहर से प्रभावित रहेंगे और कई जगहों पर जो है पाला जमने की भी संभावना है। आज भी कई जगहों पर पाला जमने की सूचनाएं मिल रही हैं और 6, 7, 8, 9 के दौरान भी राजस्थान के कई क्षेत्रों में तापमान शून्य के करीब न्यूनतम और कई जगहों पर माइनस में भी जाने की संभावना रहेगी सवेरे, जिससे पाला जमने की संभावनाएं, बर्फ़ जमने की संभावनाएं काफ़ी इलाकों से बनती हुई दिखाई दे रही हैं। जोधपुर, बीकानेर संभाग और जयपुर संभाग के क्षेत्रों में भी। वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान घना कोहरा देखे जाने की संभावना है। कई जगहों पर घने से बहुत घना कोहरा भी देखा जाएगा। कुछ जगहों पर शीत दिवस की स्थिति भी उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में देखे जाने की संभावना है, पूर्वी मध्य राजस्थान तक, जबकि दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में हल्के धुंधले मौसम या कहे हल्के कोहरे की स्थिति या हल्की धुंध की स्थिति बने रहने की संभावना है। कहीं कहीं जो है मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है, जबकि पूर्वी राजस्थान में घने से बहुत घना कोहरा भी देखे जाने की संभावना कई इलाकों में बन रही है। और वहीं देखें तो आगामी दिनों के दौरान जो बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं हैं उसमें जोधपुर, अजमेर संभाग और कुछ बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के इलाकों में कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा, कहीं मध्यम खंड वर्षा की संभावना रहेगी। हालांकि जो दौर अभी गया है उसके मुकाबले, यानी 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दौरान का जो दौर निकला है उसके मुकाबले जो वर्षा की गतिविधियाँ या बारिश की गतिविधियों की जो संभावनाएं हैं वह जो है कम है, लेकिन फिर भी इस दौर में भी राजस्थान में अलग अलग भागों में कुछ खंड वर्षा की संभावना है। लेकिन इसके बाद जो है जो शीतलहर की स्थिति फिर से बढ़ेगी लगभग 12-13 तारीख से लेकर आगे, उसमें काफ़ी जगहों पर तापमान जो है शून्य के करीब और शून्य के नीचे चले जाने जैसी भी संभावना पाले की स्थिति को बनाती हुई दिखाई देगी, जो कि दूसरे सप्ताह के अंतिम दिनों में और तीसरे सप्ताह के शुरुआती और मध्य दिनों में जाकर, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं 12-13 से लेकर लगभग 18 तारीख के मध्य, 20 तारीख के मध्य काफ़ी जगहों पर जो है ज़ोरदार ठंड, कड़ाके की ठंड
और शीतलहर की संभावना, कई जगहों पर जो है बर्फ जमने की संभावना या कहे पाला जमने की संभावना है। वर्तमान में भी देखें तो अभी पाले की स्थिति पिछले 2-3 दिनों से अलग अलग जगहों पर बन रही है। बर्फ जमी हुई देखी जा रही है फसलों पर, जो कि इस सीजन में दूसरी बार देखा जा रहा है और अगला तीसरा दौर भी मध्य जनवरी में जाकर देखे जाने की संभावना है। उसके बाद लगभग 18-20 तारीख के बाद से लेकर आगे जनवरी में WD की वर्षा की संभावनाएं बढ़ जाएगी, जिसमें कई जगहों पर बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं बढ़ेगी, जिसमें फरवरी का पहला पखवाड़ा भी शामिल रहेगा, जिसमें कई जगहों पर बारिश की गतिविधि या जो ओलावृष्टि की गतिविधियां हैं कुछ जगहों पर उसके भी दर्ज होने की संभावना रहेगी, जिसकी जानकारी आगामी दिनों में भी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू यहाँ पर बादलों की आवाजाही कहीं कहीं बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिससे इन जगहों पर जो है पाला जमने जैसी स्थिति में कुछ कमी रहेगी, संभावनाओं में कमी रहेगी पाला जमने की, जबकि ठंड की स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी। शीतलहर की स्थितियाँ भी बने रहने की संभावना कुछ जगहों पर यहाँ पर तेज सर्द हवाओं के साथ रहेगी। जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में बीकानेर और यहाँ पर सटोवे क्षेत्रों में देखें तो पोखरण, फलोदी, ओसिया लोहाट बेल्ट है, देवणों क्षेत्र हैं, बाप क्षेत्र है और पोखरण के क्षेत्र हैं, जैसलमेर के, वहाँ से होते हुए देखें तो बादलों की आवाजाही आज अलग अलग भागों में धूप छांव के साथ बढ़ने की संभावना है, जिससे सर्दी की गतिविधियाँ रहेगी, लेकिन पाला जमने की स्थिति इन क्षेत्रों में जो है अलग अलग क्षेत्रों पर कहीं कहीं रहने की संभावना रहेगी। बाकी ज़्यादातर इलाकों में बादलों की आवाजाही बढ़ने से पाले की स्थिति की जो संभावनाएं हैं वह घट जाएगी अगले 2-3 दिनों के दौरान के लिए। लेकिन फिर भी आगामी दिनों में जोधपुर संभाग के इलाकों में, जैसे दक्षिण पूर्वी जोधपुर संभाग के इलाका है, जोधपुर, भोपाल, पिपाड़ से लेकर यानी भोपालगढ़ के आसपास से होते हुए मेड़ता, नागौर के, अजमेर के मिले जुले क्षेत्र हैं, पाली के जो मैदानी इलाके हैं, अरावली रेंज के, वहाँ से लेकर कई जगहों पर बालोतरा के, जालौर के, जहाँ जोरदार शीतलहर की संभावना रहेगी और उदयपुर, कोटा संभाग से लेकर इसकी संभावना रहेगी बाड़मेर की और बालोतरा की ओर, जिसमें शीतलहर, कड़ाके की ठंड की संभावना है। कुछ जगहों पर जो है पाला जमने की भी संभावना रहेगी आगामी दिनों के दौरान, और विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पिछले दिनों में 31 दिसंबर 2025 और 1 जनवरी 2026 के दौरान जहां बारिश की गतिविधि नहीं हुई है, उन क्षेत्रों में जो है पाला जमने की संभावना रहेगी, जिस पर जानकारी आगे भी लगातार देते रहेंगे। इधर पूर्वी राजस्थान में देखें तो घने कोहरे की स्थितियां लगभग जो है कोटा, उदयपुर संभाग, भरतपुर, जयपुर संभाग के कई इलाकों को प्रभावित करेगी, तो वहीं बीकानेर संभाग के इलाकों को भी कई जगहों पर घने कोहरे की स्थिति प्रभावित करती हुई दिखाई देगी। विशेषकर देखें तो अरावली रेंज के क्षेत्र है, वहाँ से लेकर गोरमघाट बेल्ट से होते हुए उदयपुर के डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए भीलवाड़ा, शाहपुरा, और साथ ही देखें तो टोंक के क्षेत्र हैं, कोटा से लेकर जयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्र हैं, दूदू, अजमेर, ब्यावर से लेकर, जहां पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर घने से बहुत घने कोहरे की भी संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान रहेगी। बाकी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।